सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो तैयार हो जाइए अपनी कॉपी और पेन को लेकर के, क्योंकि आज की इस वीडियो में पहली बात हम लोग ये पढ़ेंगे कि ड्रेनेज क्या होता है और इसके बारे में जितने भी इसमें टॉपिक हैं, इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, मतलब इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें हम कवर करेंगे। दूसरी बात, मैं आप लोगों को नोट्स दूंगा तथा नोट्स बनाने में आप लोगों की मदद करूंगा। मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, हम लोग ये देखेंगे आज की इस वीडियो में कि जितने भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, वो कैसे आते हैं और उनका सलूशन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और चौथी बात ये है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पांचवी बात ये है कि मतलब चौथी बात ये है कि हम लोग इस वीडियो को समराइज करेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इतनी सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्रेनेज से। ड्रेनेज क्या होता है? किसी भी एरिया का, जी हाँ, बहुत ही अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये रिवीजन कोर्स है। मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा आप लोगों को, आप लोग सिर्फ एकदम ध्यान लगा सुनते जाइए और लिखते जाइए। देखिए, किसी भी एरिया का ड्रेनेज सिस्टम मतलब कि उस एरिया का रिवर सिस्टम होता है। मतलब कि यदि मैं कहूँ इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम, तो मतलब कि इंडिया में कितनी रिवर्स हैं, वो कैसे फ्लो होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, ये सब आ जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं कि ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। तो वो एरिया जो कि एक सिंगल रिवर द्वारा ड्रेन होता है उसे ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कोई एक छोटा सा एरिया है, कोई गांव है। अब यहाँ पे इतनी एरिया एक किसी पार्टिकुलर नदी द्वारा की जा रही है, तो ये एरिया पूरा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा, मान लीजिए ये रिवर है ए, तो ए रिवर का बेसिन कहलाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ड्रेनेज बेसिन। अब उसके बाद बात करते हैं वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड क्या होता है? मान लीजिए ये दो पर्वत है ऐसे, सॉरी, मान लीजिए दो ऐसे पर्वत हैं, या फिर ऐसे दो ऊंची ऊंची चट्टानें, या फिर ऐसी दो ऊंची ऊंची जमीन है, या फिर ऐसी ऊंची ऊंची दो कुछ भी है, जो कि सिर्फ हमारा इनका मेन कार्य क्या होना चाहिए? वाटर, दो नदियों को अलग अलग सेपरेट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे इस नदी को मतलब सेपरेट कर रहा है, ये इस नदी को, मतलब इन दोनों नदियाँ अलग अलग हैं। किसकी वजह से? इन दोनों के वजह से। तो इसी को हम लोग कहते हैं वाटर डिवाइड। जैसा कि ये देख सकते हैं स्ट्रीम में, यानी कि यहाँ से एक नदी जा रही है, यहाँ से दूसरी नदी जा रही है, और बीच में क्या है? ये वाटर डिवाइड है। ये वाटर को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। क्लियर? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, आना चाहिए। ठीक। अब बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में बेसिकली दो टाइप के ड्रेनेज सिस्टम होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। पहला हो गया हिमालय, दूसरा हो गया पेनिनसुलर। तो बहुत ही ध्यान से देखिए सिर्फ। देखिए, अब जो कुछ रिवर ऐसी होती हैं जो पेरिनियल होते हैं, मतलब उसका कि उनमें हमेशा, यानी कि पूरे वर्ष भर उनमें क्या रहता है? वाटर रहता है। हाँ, दिन मतलब हमेशा वाटर रहता है। जबकि कुछ रिवर ऐसी होती हैं जो खाली रेनफॉल पे डिपेंड करती हैं। भैया अगर बरसात हो गई तो हमारे पास पानी है, वरना हमारे पास पानी उनी है नहीं, हमारे ऊपर डिपेंड मत रहो। जबकि कुछ रिवर ऐसी होती हैं जो कि किस पे डिपेंड करती हैं? रेनफॉल पे भी डिपेंड करती हैं। और इन्हें पानी कहाँ से मिलता है? ये पहाड़ है ना पानी देने के लिए। अब भाई तो किस दिन काम आएगा? इसके ऊपर ग्लेशियर लगे हैं, आइस कैप्स हैं, ये इसे पानी देते रहते हैं। ले जाओ भाई, पानी जितना लेना है ले जाओ, मजे करो तुम भी खुश, मैं भी खुश। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, खुश रहिए। अब देखिए ये है, रिवर जब बहती है तो वो कौन कौन सा फीचर बनाती है। अब देखिए, ये देखिए, यहाँ से रिवर हमारी निकली, यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे इसे अपर कोर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत पतला होता है। उसके बाद मिडल कोर्स। अब देखिए ये जो मिडल कोर्स होता है, ये एक, अब इसमें कहीं कहीं मोटा बन जाएगा, कहीं कहीं पतला बन जाएगा। मोटा पतला किस पे डिपेंड करता है? मान लीजिए यहाँ की लैंड में बहुत ज़्यादा ढलान है, और अगले ही लैंड में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊंचाई आ गई, तो क्या रिवर, मैंने आपको बताया था जैसा कि रिवर अब ये थोड़ी करेगी नहीं मुझे पत्थर को छेद के जाना है। रिवर अपना रास्ता धीमे से चेंज कर लेगी, और ये जो इसके फ्लो है वो क्या हो जाएगी? ये पतली हो जाएगी। अब ऐसा था नहीं पत्थर को छेद के जाएगी, ये बगल में से निकल जाएगी। तो उस केस में मोटा सा एक लेयर बन जाता है, उसे कहते हैं मेंडर। अब उसके बाद ऑक्सबो लेक। अब देखिए, एक ऐसी लेक जो कि इसके वाटर के इन्फ्लुएंस की वजह से बनती है, उसी को हम लोग ऐसा लेक कहते हैं। जैसे कि ये वाला एरिया यदि हम लोग देखें तो यही है ऑक्सबो
लेक। अब ये है लोअर कोर्स, लोअर कोर्स में क्या होता है, डेल्टा बनता है। डेल्टा मतलब जहाँ पे पानी उसका सब कुछ गिर जा रहा है, बेचारे का देख रहे हैं आप लोग कितना गिर उड़ जा रहा है। और उसके बाद ये जो अभी मैं आप लोग जो छोटा छोटा चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ एक रिवर में जो कि फॉर्म होता है, इसे हम लोग कहते हैं रिवराइन आइलैंड। ठीक, मतलब कि आइलैंड क्या होता है, एक ऐसा बॉडी जो चारों तरफ से वाटर से क्या हो, घिरा हुआ हो, जो चारों तरफ से वाटर से क्या हो, घिरा हुआ हो। ठीक, अब यदि मान लीजिए ये कोई नदी है, अब यदि ये बह रही है, तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि यदि इसके बीच में एक चट्टान आ गई तो नदी से छेदेगी थोड़ी, नदी इसके बगल में से चली जाएगी, यहाँ से चली जाएगी। अब ये चारों साइडेड से वाटर से गिर गया कि नहीं, ये वाला रॉक, अरे ये वाला रॉक चारों साइडेड से वाटर से गिरा, आइलैंड कहेंगे, हाँ बिल्कुल कहेंगे। तो इसका नाम क्या हो गया, रिवराइन आइलैंड। तो वही आइलैंड यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। क्लियर। अब उसके बाद बात करते हैं हिमालय रिवर की। हिमालय रिवर से शुरू ही है भाई, बात क्या करते हैं, देखिए हिमालय रिवर अपने सभी रिवर सिस्टम, मतलब हिमालय रिवर में जितनी भी रिवर आती हैं वो अपने रिवर के साथ एक रिवर सिस्टम क्रिएट करती हैं, एकदम बिल्कुल एक कंपनी जैसी होती है ना, तो ढेर सारे एम्प्लॉय के साथ एक कंपनी बन जाती है, उसी प्रकार से ढेर सारी ट्रिब्यूटरी के साथ एक रिवर सिस्टम बन जाती है। वाह वाह, कितनी बढ़िया बात। इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम और जो गंगा रिवर सिस्टम है, इन सभी को अब हम लोग एक एक करके मैप के जरिए जानेंगे। तो अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, यार इसने एक्सप्लेन क्यों नहीं किया। मैंने इसलिए नहीं एक्सप्लेन किया क्योंकि यदि आप लोग मैप में देख देख के विजुलाइज करेंगे तो बहुत अच्छा फील होगा। अब देखिए ये है गंगा रिवर। अब गंगा इसका नाम यहाँ से पड़ता है, इसके पीछे से नहीं पड़ता है, इसके पीछे से ये जब यहाँ से निकलती है गंगोत्री में से, तब इसका नाम गंगा नहीं रहता। फिर जब ये दोनों धाराएं इसमें मिल जाती हैं तब ये बन जाती है गंगा रिवर। और देखिए, अब देखिए यहाँ पे जो यमुना रिवर है वो यहाँ पे आकर के इससे मिल रही है, इसके पैरेलल सबसे दूर तक जाती है यमुना रिवर, उसके बाद यहाँ पे इससे मिल जाती है। रुकिए मैं थोड़ा अपना पेन पतला कर लेता हूँ। अब देखिए, अब जो यहाँ पे चंबल रिवर है वो यमुना मिली, अब यमुना रिवर क्या हुई, इसमें मिली। अब उसके बाद गंगा रिवर में देखिए सोन रिवर भी मिल रही है, फिर यहीं पे घाघरा रिवर भी मिल रही है, उसके बाद गंडक रिवर भी मिल रही है, फिर कोसी भी मिल रही है। ये सब मिलने के बाद गंगा रिवर फाइनली यहाँ पे क्या हो जाती है, बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में क्या हो जाती है, गिर जाती है। ठीक, तो गंगा रिवर कैसे कैसे बहती है पता चला। गंगा रिवर यहाँ से निकलती है बहते 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 बहते, फिर यहाँ पे उसमें मिलती है यमुना इस पॉइंट पे। ठीक, रुकिए यहाँ कुछ ज़्यादा गोजी गाजा नहीं हो गया, हाँ बिल्कुल हो गया है। अब मैं खाली गंगा रिवर को मार्क करूँगा, देखिए यहाँ से इसे कहते हैं गंगा रिवर, उसके बाद ये चलते 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 यहाँ पे इससे मिल जाती है यमुना रिवर, तो इसका फ्लो लगभग मतलब कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे दो रिवर इससे मिलती हैं, सोन और घाघरा। ठीक, उसके बाद आगे जाने पे इसे गंडक भी मिल जाती है, आगे जाने पे इसे कोसी भी मिल जाती है, बस इसके बाद इससे कोई मिलेगा नहीं। ये यहाँ पे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है और गिर जाती है किसमें, बे ऑफ बंगाल में। क्लियर। अब देखिए इंडस वाला केस बहुत अच्छा है। अब देखिए इंडस रिवर जो है वो यहाँ से निकल के दो पार्ट में से होकर के जाती है। अब यहाँ पे 1960 में एक एक्ट चलाया गया, कब, 1960 में एक एक्ट चलाया गया, इसके जरिए कहा गया कि इंडिया सिर्फ 20% वाटर ही इंडस रिवर का रख सकता है, उसे यूज कर सकता है, बाकी वाटर उसे पाकिस्तान को सप्लाई करना होगा। तो सोचिए यदि इंडिया ऐसा ना करता तब क्या होता, ऐसा ना करता तो शायद पाकिस्तान बेचारा, समझ रहे हैं ना मैं कहना नहीं चाहता हूँ। देखिए क्यों, क्योंकि ये इकलौती ऐसी रिवर है जो कि पाकिस्तान में पूरा अपना त्राही मचाती है, एकदम मतलब अपना रुतबा दिखाती है। यही है इंडस रिवर, इकलौती रिवर, ये इसी के ये सब पार्ट हैं, ट्रिब्यूटरी हैं, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, तो ये सब पाकिस्तान को एकदम मतलब अच्छे से क्या करते हैं, सींचते हैं। जबकि जो इंडस रिवर है वही इन लोगों का क्या है, मेन पार्ट है, यदि यही ना हो तो बहुत गड़बड़ है। अब इंडस रिवर यहाँ पे पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स को क्या करती है, सींचती है, वहाँ पे वाटर को अवेलेबल कराती है और वहाँ की लैंड को फर्टाइल बनाती है। क्लियर। तो इंडस और गंगा वाला क्लियर हुआ, अरे बोल दीजिए। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अभी तक हमने गंगा के बारे में पढ़ लिया है ना मैप पे, तो बस वही सब है मैप पे और उसके अलावा कुछ खास नहीं। अब देखिए बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की, क्योंकि अब हम रिवीजन कर रहे हैं तो अब हमें सिर्फ उसी उसी चीज़ों को देखना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है गंगा वाले में, ये वाला देखिए, जो गंगा रिवर की लेंथ है वो है 2500 किलोमीटर
और इसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा भी है, और ये जो है स्ट्रेच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर तक ये क्या है, स्ट्रेच है। कौन? ये सुंदरबन। अरे ठीक है, मतलब समझ में आया कि नहीं आया? यदि नहीं आया, हाँ, मैं आप लोग की बात बता देना चाहती हूँ, यदि आप लोग कोई भी डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के, तो कमेंट जरूर भी कर दीजिएगा यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो। ठीक, अरे क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के लिए हम पहले ये जान लेते हैं ये कहाँ आती है। ये तिब्बत में निकलती है ईस्ट में मानसरोवर लेक के। मानसरोवर लेक कहाँ होता है? रुकिए जल्दी से, चलिए मैं मैप पे ही बता दूंगा ये सब, तो मुझे लगता है अब हमें मैप पे ही देखना पड़ेगा, तो चलिए हम चलते हैं। हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे थे मानसरोवर लेक की। मानसरोवर लेक देखिए यहीं कहीं पे होता है। अब यहीं कहीं का मतलब यहीं कहीं पे, इतना ही एरिया में होता है कहीं। ठीक, अब इतना ही एरिया के अंदर मानसरोवर लेक हमारा एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे, यहाँ कहीं पे। अब एग्जैक्ट तो मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि भाई ये मैप है, और दूसरी बात यहाँ पे मार्क नहीं किया गया है। यदि यहाँ पे स्टेट्स भी मार्क होते तो यहाँ पे एक ऐसा स्टेट आता है, उसी में पाया जाता है मानसरोवर लेक। तो वहीं से देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर निकल रही है। अब ये निकल रही है, ये निकल रही है। अब ये यू टर्न मार के इंडिया में घुसती है। कैसे घुसती है? यू टर्न मार के इंडिया में एंटर करती है, कुछ इस तरह का टर्न जैसा कि मैं आप लोगों को बताया हूँ। ठीक, तो ये यू टर्न मार के इंडिया में घुसती है। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यू टर्न मार के इंडिया घुस रही, और ये पूरा इस पार्ट को सींचती है। तो सोचिए यदि इंडिया इंडस को बंद कर दे तो क्या चाइना नहीं बंद कर सकता है ब्रह्मपुत्र को? हाँ बिल्कुल कर सकता है, इसीलिए ये रूल है, मतलब कि ऐसा रूल लगाया गया है। ठीक, तो आप लोग के मन में ऐसा सवाल आता होगा। अब देखिए जो ब्रह्मपुत्र है वो ऐसे आते 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 यहाँ पे गिर जाता है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है, या फिर जाती है, ये आप लोगों के ऊपर है। अब मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, मैं आप लोग समझ ही रहे होंगे। ठीक, तो यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र रिवर ऐसे ऐसे आके यहाँ पे गिर जाती है। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर को इन्हीं, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे, या तो हमारे इंडिया में, इन तीनों में से एक जगह ब्रह्मपुत्र रिवर को कहते हैं यमुना। अब आप लोगों का काम यह है कि आप लोगों को फाइंड करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि कहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर को यमुना कहते हैं। ठीक, क्लियर? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? और यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी भी है, और हमारी इससे बहुत ही मदद भी होती है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर लिए होंगे, आप लोग का दिल बहुत बड़ा है, सो कर दीजिए। अब हम लोग बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर वो रिवर होती है जो पेनिनसुलर पार्ट में पाई जाती है, जिसमें आती है नर्मदा, ये सब अभी हम मैप पे देखेंगे। फिर आती है तापी, क्योंकि ये जो पूरा पैराग्राफ इसमें सिर्फ यही बताया गया कि ये कैसे कैसे फ्लो होती है, तो वो यदि मैप पे देखें तो बेस्ट है। और ये हो गया गोदावरी, ये हो गया महानदी, उसके बाद एक और रिवर शायद से और आती है, एक आध और रिवर और आती है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके उन सभी को देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कृष्णा से। अब देखिए ये इसकी इधर जितनी, अब जितने भी रिवर हम लोग देखेंगे सब इसके इधर ही रहेंगी। क्लियर? देखिए बात करते हैं नर्मदा रिवर की। ये रही नर्मदा रिवर, रुकिए मैं पेंसिल, हाँ ये रही नर्मदा रिवर। अब ये यहाँ से फ्लो करते 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 यहीं पे गायब हो जाती है। ठीक, अब ये रही तापी रिवर, ये यहाँ से फ्लो करते ये भी गायब हो जाती है। अब ये लोग गायब कहाँ हो रही है? ये लोग वहीं कहीं पे सिमट जा रही हैं, या फिर किसी बड़ी नदी के कांटेक्ट में चली जा रही हैं, इसीलिए इनकी धारा यहाँ के बाद क्या हो जा रही है, गायब हो जा रही है। वो असल में गायब नहीं होती है, यदि आप लोग सचमुच में देखें तो गायब नहीं होती, वो किसी एक बड़ी नदी में जाके क्या हो जाती है, घुल मिल जाती है, और उसके बाद समझ रहे हैं आगे का काम, उसका काम तमाम। अब ये है गोदावरी रिवर। गोदावरी ऐसे ऐसे आती है, ऐसे ऐसे आती, देख लीजिए, ये इसमें मिल गई, फिर ये इधर गई, ये इधर गई, ये किसी और में मिल जाएगी, और ये इधर चली गई, मतलब गोदावरी का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा उसके बाद। तो यहीं तक गोदावरी रिवर का एग्जिस्टेंस है। उसके बाद ये हर अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गई, और ये सभी नदियाँ या तो बड़ी बड़ी नहरों में डिवाइड किया जाता है, कैनल में डिवाइड कर दिया जाता है, या तो किसी बड़ी, मतलब कि कैनल के जरिए किसी नदी में डिवाइड भेज दिया जाता है। मतलब कि मान लीजिए, रुकिए थोड़ा सब्र कीजिए। हाँ मान लीजिए ये कोई दो एक एक मतलब छोटी सी नदी है। अब इसका 3-4 नहर में इसका पानी भेज दिया गया, तो यहाँ पे इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। अब इस नहर के पानी से या तो वो इलाका सींचा जाएगा, या तो उस इलाके के पानी, मतलब कि वाटर सप्लाई के लिए, ग्राउंड लेवल के लिए अच्छा बनाने के लिए वहाँ पे भेजा जा रहा है, या तो मतलब कि उसी नहर में से पानी किसी बड़ी रिवर में गिर जाएगा। तो यही होता है इस पानी का। अरे क्लियर? समझ में आया कि नहीं?
अब बात करते हैं कृष्णा रिवर की। कृष्णा रिवर देखिए ऐसे ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे जाती है, उसके बाद यहाँ पे चली जाती है। उसके बाद बात करते हैं कावेरी की। कावेरी पाई जाती है सबसे नीचे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। ये अकेली बहती है पूरे नीचे। सिर्फ यही एक अच्छी सी मतलब कि सबसे बड़ी रिवर की यदि हम लोग बात करते हैं। अब ऐसी नहीं कि पूरी भारत में सबसे बड़ी, नहीं, मैं बात कर रहा हूँ नीचे की। तो नीचे जो सबसे अच्छी रिवर है, सबसे बड़ी रिवर है, जो सबसे ज़्यादा वाटर मतलब कि वहाँ पे एक्सटेंड करती है, मेरे पास शब्द नहीं आ रहा है। हाँ, सबसे ज़्यादा वाटर वहाँ पे सप्लाई करती है, वही है कावेरी रिवर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देख लीजिए, नीचे ही पाई जाती है। ठीक। अरे क्लियर, तो यही था हमारा सब कुछ रिवर। अब हम लोग बात करेंगे लेक के बारे में। यहाँ पे है मानसरोवर लेक, मुझे इसकी लोकेशन क्लियर है। ठीक। अरे समझ में आया? यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं लेक्स के बारे में। लेक्स क्या होती है? देखिए, लेक्स जो होती है वो किसी भी एरिया को काफ़ी ज़्यादा सुंदर बनाती है। उस एरिया को दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। वहाँ की एरिया जो होती है वो बहुत ही सुंदर लगने लगती है। और इसके बाद जो लेक होता है वो किसी भी एरिया को इकोनॉमिक भी बढ़ाता है। अब हम इकोनॉमिक के बारे में क्या देख रहे हैं? भैया देखो, न भाभी न भैया, सबसे बड़ा रुपया, इसीलिए हम लोग खाली देख रहे हैं रुपया के बारे में। तो जहाँ पे पैसा मिला वही सबसे अच्छा है। तो जो लेक्स है वो किसी भी राज्य की सुंदरता बढ़ाता है। वहाँ पे मतलब कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर होगा यदि वो इलाका, तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेंगे, तो टूरिस्ट वाली प्लेस बन जाएगी। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को भी क्या करेगा, मदद मिलेगी। और इंडिया में कई सारे झील हैं जिसमें से लेक्स ऑफ लार्ज एक्सटेंट आर कॉल्ड सी, लाइक कैशन, डेड एंड द एडल सी। यहाँ पे ये बताया गया है कि ऐसी झील जो कि काफ़ी लंबे एक्सटेंट में होती है उन्हें हम लोग कहते हैं सी। क्या कहते हैं? यस, ई ए यस। इसका मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे। अरे जानते हैं कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि अट्रैक्टिव बनाते हैं टूरिस्ट को, और बहुत ही ज़्यादा मतलब हमारे लिए हेल्पफुल भी रहते हैं, और ग्राउंड लेवल के वाटर को भी मेंटेन करते हैं। तो ये सभी इसका एडवांटेज है जिन्हें आप लोगों को नोट करना चाहिए यार। मतलब आप लोगों को नोट करना चाहिए इसका एडवांटेज कि किस किस तरह से हेल्प करता है। और मान लीजिए यदि बाढ़ वाढ़ वाले केस में आ जाती है तो भी ये काफ़ी ज़्यादा वाटर अपने अंदर ही संभाल लेता है, क्योंकि झील बहुत बड़ी होती है। ये अपने अंदर काफ़ी वाटर संभाल सकती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे जितना भी पानी आया वो सब यहीं पे इकट्ठा हो जाएगा। अब यहीं पे यदि इकट्ठा हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। वहाँ पे बाढ़ आने की संभावनाएं कम रहेगी, फ्लड की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाएंगी। क्लियर? समझ में आया? तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बात करते हैं रोल ऑफ रिवर इन इकोनॉमी। देखिए, हमेशा पैसा के बारे में ही बात की जाएगी। हमेशा किसके बारे में बात की जाएगी? पैसा के बारे में ही बात की जाएगी। अब देखिए रिवर का रोल क्या होता है हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट में। जो रिवर होती है वो बहुत ही की रोल प्ले करती है। अब जैसे कि मान लीजिए यदि ये कोई रिवर है, ठीक, अब इसमें से पानी मान लीजिए ऐसे ऐसे जा रहा है। अब यदि ये जा रहा है तो क्या ये इस प्लेस के ग्राउंड वाटर को मेंटेन करेगा? हाँ, बिल्कुल करेगा, और करना भी चाहिए। और उसके बाद ये कहीं न कहीं यहाँ पे सींचने के लिए मदद कर रहा है, इरिगेशन के लिए, नेविगेशन के लिए, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए, ताकि यहाँ पे बिजली का उत्पादन हो सके, और ऐसा ढेर सारा काम जैसे कि एग्रीकल्चर। तो ये जो पैराग्राफ है वो आपके लिए पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पैराग्राफ में पूरा फ़ायदा बताया गया है किसका? रिवर का। अब बात करते हैं रिवर पॉल्यूशन। इसके बारे में तो मुझे आप लोगों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग जानते ही हैं कि आजकल रिवर का पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री इसके प्रति काफ़ी ज़्यादा एक्शन ले रहे हैं, और वो इसे कहीं न कहीं रिड्यूस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग भी उसमें हेल्पफुल दीजिए, मतलब कि आप लोग भी उसमें साथ दीजिए। और इसके साथ-साथ जो लार्ज सिटी हैं, अब देखिए बात करते हैं रिवर मतलब कि पॉल्यूट कैसे होती है। अब कोई मान लीजिए इसकी इधर एक फैक्ट्री खुली, फैक्ट्री का सारा डिस्पोज़ल इसमें हो रहा है, पशुओं को इसमें नहलाया जा रहा है, नहलाया जा रहा है। तो इन सभी की वजह से इसमें हमारे घर के वेस्ट प्रोडक्ट को फेंका जा रहा है। ढेर सारे मतलब ये है क्या? ये कोई ब्लैक होल है कि जो मन वो डालते जाओ? अरे भाई ये नदी है, अब इसका पानी स्वच्छ और साफ रखना चाहिए। अब इसमें आप ये मिला रहे हो, ये मिला रहे हो, ये मिला रहे हो, क्या है ये? ये है पॉल्यूशन का कारण, हमें अपने से मतलब है यार। ठीक, ये पॉल्यूशन का कारण है। तो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मेरी आपसे बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है। अगले वीडियो में हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन आंसर, तो उसे देख लीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा, वरना आप सब कुछ भूल जाएंगे। इस चैप्टर को आप लोग एक बार अपने से भी पढ़ लीजिएगा, ताकि आप लोगों को जो भी चीज़ें छूटी हों वो अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।